Konnichiwa minasan, o genki desu ka? Hi everyone, hope you all are doing great. I'm Sakshi and welcome to Japanese 24/7. आज की वीडियो है वर्ब्स के बारे में। तो सबसे पहले तो वर्ब्स होते क्या हैं? वर्ब्स होते हैं वो वर्ड्स जो हमें बताते हैं किसी सेंटेंस में एक्शन हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम स्टडिंग, मैं पढ़ाई कर रही हूँ, आई एम स्टडिंग। तो स्टडिंग इज अ वर्ब, एक्शन हो रहा है। क्या एक्शन हो रहा है? पढ़ाई। तो क्या बता, इस सेंटेंस में कहाँ पता चल रहा है? स्टडिंग बता रहा है कि कोई एक्शन टेक प्लेस कर रहा है, राइट? तो वो वर्ब हो गया। ऐसे ही जरूरी नहीं है कि वो एक्शन ही बताए, कई वर्ब्स होते हैं जो हमें स्टेट बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव 2 डॉग्स, तो यहाँ पे हैव इज अ वर्ब जो स्टेटस बता रहा है, जो मेरी सिचुएशन बता रहा है कि मेरे पास 2 डॉग्स हैं, राइट? तो आज हम बात करने वाले हैं एक्शन वर्ब्स के बारे में। जापानीज के कई एक्शन वर्ब्स के बारे में बात करेंगे। तो मास फॉर्म, कोई वर्ब ले लेते हैं, बेंक्यो शिमास। बेंक्यो, बेंक्यो शिमास, बेंक्यो शिमास। बेंक्यो शिमास मीन्स टू स्टडी, राइट? टू स्टडी। अब यहाँ पे जो मास है, ये मास, इसमें देखिए पहले तो यू जो है वो साइलेंट रहता है। जैसे देस में मैंने बताया था यू साइलेंट है, देसू नहीं होता, देस होता है। वैसे ही मास होता है, मासू नहीं होता है, मास होता है। बेंक्यो शिमास, राइट? अब मास फॉर्म, जो इसको हम बोलते हैं मास फॉर्म, जिस भी वर्ब के बाद मास लगा होगा वो मास फॉर्म में होगा, ठीक है? जैसे एक वर्ब है नेमास, नेमास मीन्स टू स्लीप, नेमास। तो ये मास लगा है, ये मास फॉर्म बोलेंगे इसको, मास फॉर्म। ये फॉर्म्स चेंज भी होती हैं, आगे पढ़ेंगे हम। फिलहाल हम मास फॉर्म पढ़ रहे हैं। मास फॉर्म में एक तो मास फॉर्म, जब मास लगे तो हमें समझ में आ गया वर्ब है। और दूसरी बात, पोलाइट स्पीच। जब भी हम जब भी मास लगा होगा मतलब हम पोलाइट स्पीच, हम किसी से पोलाइटली बात करना चाहते हैं तब हम मास फॉर्म यूज करते हैं। जैसे कि अगर मुझे बोलना, अगर मैं किसी सीनियर से बात कर रही हूँ, या मैं फॉर्मल फॉर्मल सेटिंग में हूँ, जैसे कि ऑफिस, वर्क प्लेस में हूँ, स्कूल में हूँ, अपने सीनियर से बात कर रही हूँ, या फिर किसी स्ट्रेंजर से बात कर रहे हैं जिसको हम पहली बार मिले हैं, ऐसे लोगों से जिनसे हम उतना क्लोज नहीं है, उन लोगों से, उनसे हम पोलाइट स्पीच में बात करते हैं। तो पोलाइट स्पीच में जब भी हमें बात करनी होगी, वी विल यूज द मास फॉर्म, राइट? अब मास होता है, जैसे दिस में मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, दिस प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए, देशता पास्ट के लिए, ठीक है? वाताशिवा क्योशी दिस, आई एम अ टीचर। वाताशिवा क्योशी दिस, आई एम अ टीचर, अभी टीचर हूँ, तो दिस प्रेजेंट बताता है, राइट? ऐसे ही मैं टीचर थी, वाताशिवा क्योशी देशता, मैं टीचर थी, ये देशता, दिस बन जाता है देशता, पास्ट बताने के लिए। और वाताशिवा क्योशी जारिमासेन, मैं टीचर नहीं हूँ, राइट? वो दिस चेंज हो गया, जारिमासेन, नहीं हूँ। वाताशिवा क्योशी जारिमासेन देशता, मैं टीचर नहीं थी, राइट? तो जैसे दिस देशता बन जाता है पास्ट में, नेगेटिव होता है तो जारिमासेन बन जाता है, और पास्ट नेगेटिव जारिमासेन देशता। वैसे ही मास के बारे में पढ़ते हैं। प्रेजेंट फ्यूचर की बात करें, प्रेजेंट या फ्यूचर की बात करें तो हम बोलेंगे मास। इस एग्जाम्पल को ले रहे हैं बेंक्यो शिमास, तो बेंक्यो शिमास, बेंक्यो शिमास मतलब मैं पढ़ती हूँ। माय नीची बेंक्यो शिमास मतलब आई स्टडी एवरी डे। माय नीची, यहां लगा देती हूँ, माय नीची बेंक्यो शिमास, आई स्टडी एवरी डे, राइट? अब मुझे बोलना है, इसका नेगेटिव होगा प्रेजेंट फ्यूचर नेगेटिव, मास बन जाएगा मासेन। ऐसा नहीं है, मैं रोज नहीं पढ़ती। माय नीची बेंक्यो शिमासेन, शिमासेन, माय नीची बेंक्यो शिमासेन, आई डू नॉट स्टडी एवरी डे, आई डोंट स्टडी एवरी डे, ठीक है? अगर मैं बात करूं पास्ट की, मैं कल पढ़ी थी, पास्ट, तो दिस मास बन जाता है मास्ता,
मास्ता, ठीक है। आई स्टडीड येस्टरडे, किनो, किनो मीन्स येस्टरडे, किनो बेंक्यो शिमास्ता, I studied yesterday. किनो बेंक्यो शिमास्ता। और जब हमें बताना है पास्ट नेगेटिव, मैं नहीं पढ़ी थी कल, पास्ट नेगेटिव, तो ये हो जाएगा मासेन देशता, मासेन देशता, मासेन देशता, किनो बेंक्यो शिमासेन देशता। I didn't study yesterday. Yesterday I didn't study. किनो बेंक्यो शिमासेन देशता, राइट। ऐसे ही अगर एक और एग्जाम्पल ले, I played yesterday. प्ले को बोलते हैं, प्ले होता है आसोबी मास, प्ले और टू एंजॉय, आसोबी मास, टू प्ले टू एंजॉय, राइट। अगर ऐसे ही लगा के देखें, आसोबी मास, आई स्टडी एवरी डे की जगह हम कर देते हैं आई प्ले एवरी डे, माई नीची आसोबी मास, आसोबी मास, माई नीची आसोबी मास, रोज खेलती हूँ, माई नीची आसोबी मास, रोज नहीं खेलती, आई डोंट प्ले एवरी डे, आई डोंट प्ले, यहाँ चेंज करूंगी, आई डोंट प्ले एवरी डे, माई नीची आसोबी मासेन, ठीक है, आसोबी मासेन। पास्ट की बात करें तो कल खेली थी, कल नहीं खेली थी, आई डिडंट प्ले येस्टरडे, ओ सॉरी आई प्लेड येस्टरडे की बात करते हैं पहले, आई प्लेड येस्टरडे अगर मुझे बोलना है तो किनो आसोबी मास्ता, कल खेली थी, कल नहीं खेली थी, किनो आसोबी मासेन देशता, राइट। आई डिडंट प्ले येस्टरडे, येस्टरडे आई डिडंट प्ले, ऑलराइट। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज हिट द लाइक बटन और प्लीज शेयर कीजिए अगर किसी को इसकी जरूरत है, तो अगर आपको लगता है कि किसी को ये यूजफुल लगेगी तो। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थोड़े और वर्ब्स के साथ। आज हमने करी मास फॉर्म, मास फॉर्म में एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ, मास जब हम प्रेजेंट और फ्यूचर की बात है, और जब हमें पोलाइट स्पीच यूज करें तब हम मास का यूज करते हैं। और प्रेजेंट फ्यूचर के लिए मैं रोज पढ़ती हूँ, आई स्टडी एवरी डे, वाताशिवा माई नीची, या वाताशिवा हम मैंने आपको बताया है कि हम ओमिट कर देते हैं, हम उसको हटा देते हैं, हम ऑटोमेटिकली मान लेते हैं कि अपनी बात कर रहे हैं। माई नीची बेंक्यो शिमास मतलब रोज पढ़ती हूँ, माई नीची बेंक्यो शिमासेन रोज नहीं पढ़ती हूँ, तो मास बन जाएगा मासेन, राइट। और कल पढ़ी थी, किनो बेंक्यो शिमास्ता, मास बन जाएगा मास्ता, पास्ट की बात होगी तो। और रोज नहीं, कल नहीं पढ़ी थी, किनो बेंक्यो शिमासेन देशता, मासेन देशता मतलब पास्ट नेगेटिव, कल नहीं किया था, राइट। ऑलराइट, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। And if you haven't subscribed to the channel, please hit the subscribe button and please like the video if you like it. Thank you so much for watching. Mata ne.